अब तक लोकसभा के चुनाव में 369 सीटों पर चुनाव हो चुका है और कल और 49 सीटों में चुनाव होंगे। ऐसे देखा जाए तो पहले दो चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के चुनाव के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज प्रेस वार्ता के दौरान जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी को लेकर कई सवाल खड़े किए, साथ ही कई आरोप भी लगाए। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल के बाद वो समझ चुके हैं कि बीजेपी कई जगह पे साफ हो चुकी है, इसीलिए उनके चुनावी भाषणों में हिंदू मुसलमान का जिक्र 19 अप्रैल के बाद से शुरू हो गया है। तो वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो लगातार बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर पीएम मोदी से सवाल करते नजर आए जयराम रमेश और कहा कि जो 50% की सीमा है आरक्षण को लेकर, क्या पीएम मोदी इसको बढ़ाने का काम करेंगे? जो जाति के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, पीएम मोदी ये बताएं कि इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं। तो वहीं कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को घेरा, कहने लगे कि उनके सरकार में अगर 5 किलो अनाज दिया जाता है तो हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 5 की जगह 10 किलो अनाज देंगे। तो वहीं अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश क्या कुछ और कहते नजर आए, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। नमस्कार साथियों, अब तक लोकसभा के चुनाव में 369 सीटों पर चुनाव हो चुका है और कल और 49 सीटों में चुनाव होंगे। ऐसे देखा जाए तो पहले दो चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के चुनाव के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तीसरे और चौथे चरण के बाद इस नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा और आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 तारीख शाम को इंडिया जनगठबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश जरूर मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? 2 या 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन में जो आत्मविश्वास है, जिस ऊर्जा के साथ वो ब्लॉक स्तर पर, बूथ के स्तर पर काम कर रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है हमसे, समाज के अलग अलग लोगों से, सिर्फ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि अलग अलग समुदाय के लोगों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कोई लहर नहीं, नाराजगी है किसानों की, युवाओं की, श्रमिकों की, वंचित वर्गों की, और ये नाराजगी प्रधानमंत्री को निशाना बनाया है। दूसरी बात, 19 तारीख अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री की भाषा में बदलाव आया, प्रधानमंत्री की चुनावी रणनीति में परिवर्तन आया है और आप देखेंगे 19 अप्रैल के बाद बार बार कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, 2 भैंस, 1 भैंस, मंदिर, मस्जिद, जो मुद्दे प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो भोगलाए हुए परेशानी में है और वो फिर से ध्रुवीकरण की रास्ता अपनाए हैं, ध्रुवीकरण की भाषा अपना रहे हैं और जो मुद्दे ले रहे हैं विकास के मुद्दे नहीं, जो हमारे न्याय पत्र में हमने गारंटियां दी हैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, पर बार बार
सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने के प्रयास कर रहे हैं। पहले तो शुरुआत किया था उन्होंने मोदी की गारंटी, 19 तारीख के बाद मोदी की गारंटी गायब। 27 तारीख तक 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो भी चला गया। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने भी स्वीकारा है, हालांकि वो कुछ भी बोले मंच से, पर वो जान गए हैं कि जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है और जमीनी स्तर पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को और गठबंधन के घटक दलों को भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो 5 न्याय 25 गारंटी का प्रोग्राम है, हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया सीधा उनके बैंक के खाते में जाएगा। युवाओं के लिए जो डिग्री या डिप्लोमा खत्म करते हैं उनको 1 साल का प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप और उसके साथ साथ 1 लाख का मुआवजा 1 साल के लिए। श्रमिकों के लिए एक तरफ 400 पार की बात हो रही है प्रधानमंत्री के द्वारा और हम लोग कह रहे हैं 400 पार, यानी कि न्यूनतम मजदूरी दर 400 रुपया होगा। श्रमिकों के लिए न्याय देने के लिए हमने ये गारंटी दी है और किसान को लेकर हमने ये गारंटी दिया है कि कर्जा माफ होगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। पर 4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने तो किसान संगठनों को कहा था कि हम एमएसपी आपको देंगे, आप अपना आंदोलन वापस लो, मैं हमारे 3 काले कानून को वापस ले रहा हूँ। पर आज तक एमएसपी के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री यहाँ वहाँ की बात करते हैं, सांप्रदायिकता को और ऑक्सीजन देने में लगे हुए हैं, पर किसानों की जो पीड़ा है, किसानों की जो डिमांड है, जो मांग है एमएसपी के बारे में और कर्जा माफी के बारे में, वो बिल्कुल चुप है। और 5वां और अंतिम सवाल प्रधानमंत्री से मैं करना चाहता हूं कि 19 जून 2020 को आपने एक सर्वदलीय बैठक में चीन को एक क्लीन चिट दे दिया। आपने कहा न कोई आया है ना कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है। तो पिछले 4 साल से क्या हो रहा है? गलवान में इतने जवानों शहीद हुए हैं, उन पर उनका यह अपमान है। अगर प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर से चीन को एक क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि कोई आक्रमण नहीं हुआ है, कोई चीनी सेना सीमा पार कर हमारी जमीन पर नहीं बैठी हुई है, वो शहादत को इनको याद करना चाहिए। तो साथियों, ये बिल्कुल निश्चित है कि ये निवर्तमान प्रधानमंत्री है, ये आउटगोइंग प्रधानमंत्री है, बार बार नए नए झूठ बोलते हैं, रोज झूठ की मारामारी फैलाते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में उसका जिक्र ही नहीं किया गया है और कहां कहां की बातें लाकर ये मन में, लोगों के मन में ये एक डर और शंका पैदा करना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और गठबंधन की पार्टियां शासन में आएंगे तो हमारे समाज में, समाज के हर वर्ग में एक भय पैदा हो जाएगा और आप लोग असुरक्षित रह जाएंगे। सच्चाई इसका बिल्कुल विपरीत है, हकीकत बिल्कुल विपरीत है। और मैं कहना चाहता हूं कि 2004 में जो चुनाव के नतीजे निकले, 20 साल बाद वही नतीजे आपको 2024 में देखेंगे। 2003 और 2004 में हम लोग छत्तीसगढ़ हारे थे, मध्य प्रदेश हारे थे, राजस्थान हारे थे,
मनोबल गिरा था, इंडिया शाइनिंग था, और लोग कह रहे थे कि हमारे राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये अनंत विजय है, इनको कोई हरा नहीं सकता। पर 2004 को जनादेश बहुमत किसको मिला? कांग्रेस पार्टी और यूपीए के गठबंधन दलों को। तो 20 साल बाद इंडिया गठबंधन के पार्टियों को ऐसा ही स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है, क्योंकि देश के किसान, देश के श्रमिक, देश के दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग, देश के युवा और देश की महिलाओं ने अपना मन बना लिया है कि 10 साल अन्यायकाल से हमें मुक्ति पानी है, और मुक्ति पाने का रास्ता कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को जनादेश देना, वही एक रास्ता है। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं।